हेलो एवरीवन, डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 फरवरी 2026 और 9 फरवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश में 9 फरवरी 2026 को द्विपक्षीय वार्ता के लिए मौजूद हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मलेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मलेशिया के दौरे पर हैं। वह मलेशिया में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ व्यापार, रक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता पर बातचीत कर रहे हैं। इसका राइट आंसर मलेशिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कोलकाता हाई कोर्ट ने किस मामले में पुनः दंडात्मक कार्रवाई शुरू की? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी दहेज संबंधी मामला, ऑप्शन सी बैंक धोखाधड़ी, ऑप्शन डी टेंडर भ्रष्टाचार। इसका सही उत्तर है दहेज संबंधी मामला। कोलकाता हाई कोर्ट ने किस मामले में पुनः दंडात्मक कार्रवाई शुरू की? तो दहेज संबंधी मामला में कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज मामले की फिर से कार्रवाई शुरू करने की आदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, गोवा पुलिस ने किस नई नीति की घोषणा की है? ऑप्शन ए धूम्रपान प्रतिबंध, ऑप्शन बी पर्यटकों से बिना अनुमति तस्वीर नहीं, ऑप्शन सी वाहनों पर सख्त लाइसेंस नियम, ऑप्शन डी समुद्र में सुरक्षा शुल्क। तो गोवा पुलिस ने नई नीति की घोषणा की है। इसमें पर्यटकों से बिना अनुमति की तस्वीर नहीं लेना। ऑप्शन बी इसका सही है। नो कंसेंट नो सेल्फी नीति लागू की है। क्वेश्चन नंबर 4, सीबीएसई ने 9 फरवरी 2026 के लिए कौन सा परीक्षा पेपर रद्द किया है? ऑप्शन ए नीट, ऑप्शन बी जेई, ऑप्शन सी सीटेट पेपर 2, ऑप्शन डी यूजीसी नीट। तो 9 फरवरी 2026 को सीबीएसई ने सीटेट पेपर 2 रद्द किया है। सीबीएसई ने प्रशासनिक कारणों से सीटेट 2026 के पेपर 2 को रद्द किया है। क्वेश्चन नंबर 5, जापान में 9 फरवरी 2026 को क्या हो रहा है? ऑप्शन ए तूफान चेतावनी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय चुनाव, ऑप्शन सी शीतकालीन ओलंपिक, ऑप्शन डी G7 सम्मेलन। तो जापान में 9 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय चुनाव हो रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय चुनाव, जापान की राष्ट्रीय स्तर पर वोटिंग शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, दुबई में हाल ही में उद्घाटित कौन सी संरचना से ट्रैफिक सुधारने में मदद की है? ऑप्शन ए नई एयरपोर्ट टर्मिनल, ऑप्शन बी एआई कोडरा रोड का नया पुल, ऑप्शन सी समुद्री पथ, ऑप्शन डी मेट्रो लाइन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एआई कोडरा रोड का नया पुल। दुबई में हाल ही में उद्घाटन कौन सी संरचना से ट्रैफिक सुधारने में मदद हुई है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पुल से यातायात क्षमता बेहतर हुई है। क्षमता बेहतर हुई। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस खिलाड़ी ने पीएसएल में शामिल होने की अफवाहों का मजाक उड़ाया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी अजनाडवी चोपड़ा, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अजनाडीव चोपड़ा। उसने पीएसएल में शामिल होने से संबंधित अफवाहों को खारिज किया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत अमेरिका व्यापार बातचीत में किस क्षेत्र पर चर्चा जारी है? ऑप्शन ए सीमांत भूमि विवाद, ऑप्शन बी कृषि उत्पादों पर टैरिफ, ऑप्शन सी अंतरिक्ष सहयोग, ऑप्शन डी वीजा प्रतिबंध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
कृषि उत्पादों पर टैरिफ, कृषि उत्पादों पर टैरिफ। यूएस भारत कृषि टैरिफ जैसे सोयाबीन तेल व फल पर वार्ता चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9, पीआईबी द्वारा पीआईबी द्वारा 8 फरवरी 2026 को रेलवे से संबंधित कौन सी नई सेवा शुरू की गई है? ऑप्शन ए मेट्रो सेवा, ऑप्शन बी नई इंटरसिटी रूट, ऑप्शन सी आसनसोल बोकारो ट्रेन सेवा, ऑप्शन डी हवाई मार्ग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आसनसोल बोकारो ट्रेन सेवा। ऑप्शन सी आसनसोल बोकारो ट्रेन सेवा। रेल मंत्री ने आरओबी प्रतीक और नई ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे में से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी क्या है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी प्रेस सूचना कार्यालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी सेना। तो यह है प्रेस सूचना कार्यालय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रेस सूचना कार्यालय यह भारत सरकार का सूचना प्रसारण एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 11, यूनियन बजट 2026 का यूनियन बजट कौन पेश किया? ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन डी राहुल गांधी। तो 2026 यूनियन बजट निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उन्होंने 2026-27 का बजट संसद में पेश किया। क्वेश्चन नंबर 12, 2026 यूनियन बजट में केंद्रीय पूंजी व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा में निवेश, ऑप्शन बी खेल एवं पर्यटन, ऑप्शन सी बुनियादी ढांचे में निवेश, ऑप्शन डी टैरिफ वृद्धि। तो यूनियन बजट 2026 में केंद्रीय मंत्री पूंजी व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का उद्देश्य क्या है? तो बुनियादी ढांचे में निवेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बुनियादी ढांचे में निवेश। बजट में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत यूएस कृषि व्यापार में सरकार ने किस तरह की गलत अफवाह को खारिज किया है? भारत यूएस कृषि व्यापार में सरकार ने किस तरह की गलत अफवाह को खारिज किया है? ऑप्शन ए फसल उत्पादन में गिरावट, ऑप्शन बी व्यापार समझौता क्रिया किसानों को नुकसान पहुंचाएगा, ऑप्शन सी तकनीकी निर्यात में कमी, ऑप्शन डी मुद्रा अवमूल्यन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यापार समझौता किसानों को नुकसान पहुंचाएगा। सरकारी तथ्य जांच के यह दावा भ्रामक बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से परीक्षा पे चर्चा किसके विषय से संबंधित कार्यक्रम है? ऑप्शन ए खेल प्रतियोगी परीक्षा, ऑप्शन बी परीक्षा तनाव एवं छात्रों से संवाद, ऑप्शन सी कृषि मेला, ऑप्शन डी पर्यटन सम्मेलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परीक्षा तनाव एवं छात्रों से संवाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यह मुख्य रूप से विद्यार्थी तनाव और तैयारी पर केंद्रित कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 15, जापान के चुनावों में प्रधानमंत्री असने टकैची ने क्या कहा? ऑप्शन ए विजयी होने पर सेवानिवृत्ति होंगे, ऑप्शन बी अगर पार्टी हारती है तो वे इस्तीफा देंगी, ऑप्शन सी वित्त मंत्री बनेगी, ऑप्शन डी युद्ध की घोषणा करेगी। तो जब ये हारेगी जापान के चुनाव में, अगर वो हारती है तो इस्तीफा देगी। ऑप्शन बी इसका राइट है। अगर पार्टी हारती है तो वे इस्तीफा दें, अगर पार्टी हारती है तो वे इस्तीफा दे देगी। जापान में यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। कुछ अब आगे हम लोग देखते हैं स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी इसका सही, ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है।
3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह थार मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल में इसके बाद मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? भारतीय संविधान के ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। तो भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो 26। मूल संविधान में 22 भाग थे। समय समय पर संशोधन के बाद वर्तमान में भारतीय संविधान में 26 भाग हैं, जिसमें पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य और पार्ट 9B के सहकारी समितियां शामिल हैं। मूल संविधान में पूछेगा तो 22 भाग और वर्तमान में पूछेगा तो 26 भाग। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी तेंदुआ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाघ को 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। यह शक्ति, साहस, भारत की जैव विविधता का प्रतीक है। भारत में बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे भारत का राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी मकालू। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। 8848.86 मीटर है। यह नेपाल और तिब्बत यानी चीन की सीमा पर स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो भारत का कोई राष्ट्रीय आधिकारिक खेल नहीं है। बहुत से लोग हॉकी को राष्ट्रीय खेल मानते हैं, लेकिन भारत सरकार ने किसी भी खेल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय घोषित नहीं किया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी यमुनोत्री, ऑप्शन सी यमरकंटक, ऑप्शन डी बद्रीनाथ। तो इसका सही उत्तर है गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से होता है, जो उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर है 2। ऑप्शन बी इसका सही है। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा इसको निम्न सदन बोलते हैं, ऑप्शन बी राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय,
ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी यकृत, ऑप्शन सी यकृत हो गया, ऑप्शन डी थायराइड हो गया। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, इसका सही आंसर सी हो गया। यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पाचन, विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने और पोषण तत्वों के भंडारण में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 11, गीता का महाकाव्य का हिस्सा है। गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी पुराण। तो गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? तो महाभारत का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी अशोक। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बरगद का पेड़ दीर्घायु और विशालता का प्रतीक है, इसलिए इसे राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी परावर्तन। तो सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अंतरिक्ष में माध्यम नहीं होता है, इसलिए सूर्य की ऊर्जा विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी बाज। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यह सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 15, शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वारामिहिर, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी चाणक्य। शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्रह्मगुप्त को। ऑप्शन सी इसका राइट है। ब्रह्मगुप्त ने शून्य को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया और उसके गणितीय नियम बताए। थैंक यू फॉर डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस।